हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 8 मैथ सेट नंबर 3 मॉडल क्वेश्चन पेपर 2023-24 लेकर आए हैं। तो पहले प्रश्न को देखते हैं। एक दर्जन केले का मूल्य 60 रुपया है, तो 360 रुपये में कितने केले मिलेंगे? तो एक दर्जन में 12 केला होता है, तो 60 रुपया में 12 केला, इसलिए 1 रुपया में 12/60 गुने 360 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 6 छक्का 36, 12 छक्का 72, आपका आंसर बी हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की ओर देखते हैं। कोई गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 2 घंटे लेती है। वही गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर उसी गंतव्य स्थान पर पहुंचने में कितना समय लेती है? तो पहला स्थिति में चाल है 60 किलोमीटर, समय है 2 घंटा। दोनों स्थिति में दूरी कांस्टेंट है। तो चले हम हल करते हैं। चाल बराबर दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। समय होता है तो चाल कितना है? 60 गुने समय हो गया 2 घंटा, तो हो जाएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा आपका दूरी हो गया। और दूसरी स्थिति में तो वही गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलने उसी गंतव्य स्थान पहुँचने में कितना समय लगेगा? तो हमको समय निकालना है। समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। दूरी कितना आया? 120, चाल है 80, 0 0 कट गया, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, बराबर हो गया 3/2। 3/2 को लिख सकते हैं 1/1/2। इसको सब इसका मतलब 1 घंटा 30 मिनट। आपका आंसर हो जाएगा पहला। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग होता है। ए में विकल्प है 360 डिग्री, बी में है 270 डिग्री, सी में 180 डिग्री, डी में है 90 डिग्री। तो आपका आंसर हो जाएगा चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःस्थकोण बहिष्कोण की 4 गुनी है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या। तो माना कि बहिष्कोण बराबर x, बहिष्कोण बराबर माना कि बहिष्कोण बराबर हो गया x, तो इसलिए अंतःकोण बहिष्कोण का 4 गुना, इसलिए अंतःकोण हो जाएगा 4x। 4x हो जाएगा अंतःकोण। तो बहुभुज में अंतःकोण प्लस बहिष्कोण बराबर होता है 180 डिग्री। तो आपका अंतःकोण हो गया 4x, बहिष्कोण हो गया x बराबर 180 डिग्री। कितना हो गया? 4x 5x और 180 डिग्री, इसलिए x बराबर हो जाएगा 180/5। 5 से काटेंगे 100 से 5 से 15, 5 छक्के 36 डिग्री हो गया आपका। बहिष्कोण का मान हो गया 36 डिग्री। तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या कितना होता है? बहुभुज के भुजाओं की संख्या होता है, संख्या बराबर होता है 360 होते बाह्य कोण। बाह्य कोण कितना आया है? 30 डिग्री, 36 डिग्री आया है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा, काट देंगे 10, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। आपका आंसर सी हो गया। आगे बढ़ते हैं। दिया गया समांतर चतुर्भुज में x का मान क्या होगा? तो यहाँ समांतर चतुर्भुज में आमने सामने का कोण बराबर होता है और सम्मुख कोण बराबर, ये 85 डिग्री है, तो ये भी 85 डिग्री आपका हो जाएगा। तो हो जाएगा x कोण x प्लस 85 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री रेखीय युग्म से, इसलिए x का मान हो जाएगा 180 घटाव 85। 180, इसलिए कोण x का मान हो जाएगा 180 घटाव 85। से घट गया 10 में से 5 से 17 में 60 गया 9। आपका आंसर हो जाएगा 95 बी। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न को। आयलर सूत्र F + V = E + 2 के लिए कौन सही नहीं है? F बराबर फलक की संख्या विकल्प में है, बी में V बिंदुओं की संख्या, सी में E किनारों की संख्या, डी बराबर 2 संख्या। आपका आंसर हो जाएगा V। V क्या है?
शीर्ष की संख्या होती है, इसलिए भी बिंदु की संख्या नहीं, आपका आंसर भी हो जाएगा। 7वें प्रश्न को देखते हैं, इनमें से कौन सा त्रिविमीय नहीं है। त्रिविमीय में मतलब होता है जिसमें मापन होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मापा जाता है। तो इसमें ए में आयत है, बी में प्रिज्म है, सी में घन है, डी में शंकु है। तो आयत में आपका त्रिविमीय नहीं है, इसमें लंबाई और चौड़ाई सिर्फ होता है, ऊंचाई नहीं होता। आपका आंसर हो गया 1। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन ऑयलर सूत्र है। तो आपका विकल्प है, ए में है एफ प्लस वी बराबर ई प्लस 2, बी में विकल्प है एफ माइनस वी बराबर ई प्लस 2, सी में विकल्प है एफ माइनस वी बराबर ई माइनस 2, डी में विकल्प है एफ वी बराबर 2ई। आपका आंसर हो जाएगा पहला। 9वें प्रश्न को देखते हैं, किसी त्रिभुज पी क्यू आर के लिए निम्न में से कौन संबंध सही है। पहले में ए में विकल्प है पी क्यू प्लस पी आर लेस देन क्यू आर, बी में विकल्प है पी क्यू प्लस क्यू आर ग्रेटर देन पी आर, सी में विकल्प है पी आर प्लस क्यू आर लेस देन पी क्यू, डी में विकल्प है पी क्यू प्लस क्यू आर लेस देन पी आर। तो किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के से बड़ा होता है, तो आपका विकल्प हो जाएगा बी। 10वें प्रश्न को देखते हैं, आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा। ए में विकल्प है 1/2 पाई आर स्क्वायर, बी में है आर स्क्वायर, सी में पाई आर स्क्वायर, डी में 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो आप वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आपका आंसर होगा सी। आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।